परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु भगवान के 6वें अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ट यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ था। वे भगवान विष्णु के आदेशावतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशुनाम का अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अंतरण राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिव जी द्वारा प्रदत्त परश प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र व्युदधि नामक परश प्राप्त किया। शिव जी ने उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्रोत एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए गए कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वारिश नाम स्तोत्र भी लिखा है। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री हैं। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुराम प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनुसुईया, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल्कि अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और दृष्ट हयवंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल एवं समूची प्रकृति के लिए जीवित रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रचार प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता था और यह भी ज्ञात है कि परशुराम में अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था से ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वे शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती थी। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार व नैले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही मित्र बन जाते थे।
उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। उनके जाने माने शिष्य थे भीष्म, द्रोण कौरव पांडवों के गुरु व अश्वत्थामा के पिता एवं कर्ण को ज्ञात नहीं था कि वे जन्म से क्षत्रिय हैं और वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझते रहे, लेकिन उसका सामर्थ्य छुप न सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञात हुआ तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उनके किसी काम नहीं आएगा जब उसे उनकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र में कर्ण में और अर्जुन में युद्ध होता है तो अर्जुन द्वारा मार दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में ही नहीं आ रहा था। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को विश्ववंद्य महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं और इनकी मृत्यु के बारे में भगवान परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि को राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे कामधेव गाय को छीन के मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने लाखों पापी क्षत्रियों को मार डाला। परशुराम जी की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वे चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार हैं। परशुराम केरल के मार्शल आर्ट, जिसको कलरी पट्टू की उत्तरी शैली व दक्कन कलरी के संस्थापक आचार्य एवं गुरु आदि माना जाता है। दक्कन कलरी अस्त्र शास्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।